सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अनुग्रहकालीन अनुग्रह वाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 28 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 का प्रसंग है। और आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 16 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हमें ईश्वरीय प्रेम से प्रभावित होकर उसी प्रेम के अनुसार एक दूसरे से प्रेम करते हुए, क्षमा करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु हमें एक बहुत ऊंचा और गहरा आध्यात्मिक संदेश देते हैं। वो संदेश क्या है? सामान्य मानवीय प्रेम से ऊपर उठकर ईश्वरीय प्रेम की ओर बुलाता है। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम में बहुत अंतर है, बहुत ही फर्क है। और इस प्रकार से प्रभु हमारे सामने प्रेम की एक नई परिभाषा रखते हैं। प्रेम की नई परिभाषा क्या है? संसार का नियम या संसार का नियम नहीं है। संसार कहता है जो तुमसे प्रेम करें तुम भी उससे प्रेम करो, जो तुमसे बुरा करे, नफरत करें, तुम भी उनके साथ बुरा करो, उनसे नफरत करो। लेकिन यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं जो तुम्हें टुकराता है उसके लिए भी प्रार्थना करो, जो सताता है उसके लिए भी प्रार्थना करो, जो तुम्हें दुख देता है उन्हें आशीष दो, अभिशाप मत दो। यह आसान नहीं है, यह स्वाभाविक भी नहीं है। इंसान हर वक्त संसार का नियम का अनुसरण करता, फॉलो करता है। किसी ने एक गाली दी, दो गाली दिया, एक मार दिया, दो मार दिए। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी उसके साथ बुरा करता हूं। और यही आज की मीडिया हमें सिखाती है, चाहे फिल्म हो, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा हो, कोई कहानियों के द्वारा हो, किसी प्रकार से प्रोग्राम जो आता है, धारावाही जो आती हैं, उन सबके द्वारा क्या सिखाया जाता है? बुराई के लिए बुरा करो, भलाई के साथ भला करो। ये संसार का नियम को हमें बार बार सिखाया जाता है। लेकिन प्रभु हम सबों को क्या सिखाता है? संसार का नियम का पालन करने से हमें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। हमें स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यीशु के मार्ग पर चलना होगा, यीशु के नियम को अपनाना होगा, यीशु के नियम के अनुसार चलना होगा। इसलिए प्रभु हम सबों को संसार के नियम से ऊपर उठते हुए यीशु का नियम को अपनाकर उस नियम के अनुसार जीने के लिए, कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। ईश्वर का प्रेम बिना शर्तों पर आधारित है, कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल लव। वहां पर कोई भी एक शर्त नहीं। ऐसा होगा तब प्रेम करेगा ईश्वर, ऐसा नहीं होगा तब प्रेम नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ईश्वर का प्रेम सीमातीत है, अपार है, अनंत है, असीम है। और वो ईश्वर जो असीम प्रेम करता, भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं तब हम वास्तव में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या निमंत्रण देता है? जैसे ईश्वर हम सबों से प्यार करता, भले बुरे दोनों पर, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाते हुए और सूर्य उगाते हुए प्यार दर्शाता है, उसी प्रकार से हमें एक दूसरे से प्यार करने की बात प्रभु हमें सिखाता है। बहुत ही चुनौती भरा है, बहुत ही कठिन है, किसी के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। लेकिन इस कठिन कार्य को करने से ही स्वर्ग जाने का रास्ता हम लोग तय करते हैं। आसान नहीं है स्वर्ग जाने का रास्ता। इसलिए प्रभु ने कहा चौड़े हैं वे फाटक जिसमें प्रवेश करने वाले लोग बहुत हैं, जिसमें चलने वाले लोग बहुत हैं। सांकरे द्वार से प्रवेश करो। सांकरा द्वार जो प्रवेश करता है वही स्वर्ग पहुंचता है, वही क्रूस का मार्ग है। और इसको अपनाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। कैसे हम पूर्ण बने? प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय पिता के समान पूर्ण बनो। कैसे पूर्ण बन सकते हैं? प्रेम में परिपक्व होना है, प्रेम में मजबूत होना है, प्रेम में हमें मैच्योर होना है, घृणा से ऊपर उठना है, हर प्रकार के ईर्ष्या, नफरत, घृणा, बदले की भावना से ऊपर उठना है,
क्षमा करना है, बिना शर्त का प्रेम करना है, तब जाके पूर्णता हृदय परिवर्तन होता है। और ये सब हृदय परिवर्तन की ओर इंगित करता है। केवल नियम का अनुसरण मात्र नहीं, दिल से परिवर्तन होना है। जब हम अपने दिल से किसी को माफ करते, क्षमा करते, किसी के लिए प्रार्थना करते, दुआ देते, तब हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते हैं और हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, ईश्वर के सानिध्य में आते हैं। और ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आज का परिवेश में हम लोग क्या देखते हैं? आज के परिवेश में परिवारों में झगड़ा, हर जगह पर झगड़ा है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा है। समाज में विभाजन है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं, अलग अलग प्रकार का विभाजन, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ये सब आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है? हर प्रकार की कटुता छोड़ें, हर प्रकार से कटुता छोड़ते हुए क्षमा करें, पहला कदम हम उठाएं, शत्रु के लिए प्रार्थना करें। सच्चा प्रेम वह है जो बदले में कुछ नहीं चाहता है, जो भी अच्छा काम करें उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। दर्द में भी आशीष दें, नफरत को प्रेम से जीत लें, नफरत को प्रेम से जीत लें। और ये अनोखी शिक्षा प्रभु यीशु की हम सबों को आज के दिन में बताई जाती है, सिखाई जाती है और इसके अनुसार जीने के लिए बुलाया जाता है। कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने स्वयं सूली पर मरते वक्त अपने सभी शत्रुओं के लिए माफ करते हुए प्रार्थना की, कहते हुए, पिता इन्हें माफ कर दे, क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम नहीं जानते, इसलिए प्रभु ने हम सभी लोगों के लिए माफी मांगी। हम सबों को भी उस प्रभु का अनुसरण करते हुए प्रभु के बताए हुए संदेश के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। 40 की इस अवधि में ये एक ये तपस्या बहुत ही जरूरी तपस्या है, आवश्यक तपस्या है। एक दूसरे से प्यार करना और विशेष रूप से जो सताते हैं, अत्याचार करते हैं, हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आशीष देना, उनके लिए आशीष का कारण बनना इतना आसान नहीं है। वही कार्य करते हुए हम स्वर्ग राज्य का रास्ता तय कर सकते हैं, पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने बुलाया और प्रभु कहता है स्वर्गीय पिता के समान बने, स्वर्गीय पिता के समान दयालु बने, सहनशील बने, प्रेममय बने, क्षमा दें, माफी दें, और तभी हमें माफी मिलेगी, क्षमा भी मिलेगी और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।